अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वाप्य च पंडिता समदर्शिने। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्या युक्त और विनय युक्त। ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला ब्राह्मण पने के अभिमान से रहित भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही विद्या और विनय से संपन्न है। यह ब्राह्मण तत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की होती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि में उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका होती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों मस्तक पैर हाथ गुदा आदि में हमारी दृष्टि अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं और किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान गुण आचरण जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता प्रेम हित दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग द्वेष ममता आसक्ति अभिमान पक्षपात विषमता आदि का सर्वथा भाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी एक अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने के लिए और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती।